चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं, एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र जहां एक महान योद्धा एक ऐसे धर्म संकट में फंसा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं। और जानते हैं, यही वो मोमेंट है जो फिलॉसफी की सबसे गहरी और लाइफ चेंजिंग बातचीत को जन्म देता है। आइए समझते हैं कि कैसे एक योद्धा का ये संकट सांख्य योग के टाइमलेस विजडम का दरवाजा बन जाता है। ये शब्द हैं महान योद्धा अर्जुन के। उनका संकट सिर्फ एक लड़ाई जीतने या हारने का नहीं है, नहीं, ये कर्तव्य, नैतिकता और जीवन के मकसद से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल है। और बस यहीं से सांख्य योग का ज्ञान शुरू होता है। देखिए, अर्जुन की दुविधा बहुत गहरी है। उसे एक धर्म युद्ध लड़ना है, पर सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने ही लोग, अपने गुरु, अपने दोस्त खड़े हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीत भी हार जैसी ही लगेगी, क्योंकि नुकसान तो हर तरफ अपनों का ही होना है। और ये सिर्फ युद्ध से पीछे हटना नहीं है, ये उसके पूरे एग्जिस्टेंस का संकट है। जब किसी का कर्तव्य और उसका प्रेम आमने सामने आ जाएं, तो सही रास्ता क्या है? अर्जुन का ये सरेंडर उसे पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा। और ठीक इसी पल कहानी में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोड़ आता है। यहाँ कृष्ण आते हैं और वो अर्जुन की प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। वो वॉर स्ट्रैटेजी पर बहस करने के बजाय एग्जिस्टेंस की नेचर पर एक गहरा डायलॉग शुरू करते हैं, जो अर्जुन की सोच को जड़ से हिला देता है। तो कृष्ण की टीचिंग शुरू होती है एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया से कि अर्जुन प्रॉब्लम को ही गलत तरीके से देख रहा है। उसका सारा दुख, सारा शोक एक गलत पहचान, एक मिस्टेकन आइडेंटिटी से पैदा हो रहा है। वो जिसे मैं और मेरे लोग समझ रहा है, वो असल में उस गहरी सच्चाई का सिर्फ एक टेम्पररी हिस्सा है। कृष्ण के आर्ग्यूमेंट का कोर इसी डिफरेंस में छिपा है। एक तरफ है हमारा फिजिकल बॉडी जो टेम्पररी है, लगातार बदलता है और एक दिन खत्म हो जाता है, और दूसरी तरफ है हमारी शाश्वत आत्मा जो परमानेंट है, कभी नहीं बदलती और जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन का दुख उस चीज के लिए है जो टेम्पररी है, यानी ये शरीर, ना कि उस आत्मा के लिए जो हमेशा हमेशा रहती है। तो कृष्ण का कहना यह है कि सिर्फ इस टेम्पररी बॉडी से खुद को आइडेंटिफाई कर लेना ही सारे दुखों और कंफ्यूजन की असली जड़ है। ये शरीर तो बस उन कपड़ों की तरह है जिन्हें आत्मा कुछ समय के लिए पहनती है, और जब वे पुराने हो जाते हैं तो आत्मा नए वस्त्र धारण कर लेती है। तो अगर ये बॉडी एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, तो फिर असली सच्चाई क्या है? अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, जो इस फिजिकल इल्यूजन से कहीं परे है। वो सच्चा सेल्फ जो हम सबके भीतर मौजूद है। यही कॉन्सेप्ट है आत्मा का या आत्मन का। ये हमारे होने का, हमारे एग्जिस्टेंस का वो खोर है। वो साइलेंट विटनेस जो लाइफ के हर एक्सपीरियंस को देखता है पर उनसे अफेक्ट नहीं होता। ये वो कॉन्शियसनेस है जो शरीर के आने जाने पर भी हमेशा एक जैसी बनी रहती है। यहाँ भगवान कृष्ण खुद इस बात पर जोर देते हैं। इसका गहरा मतलब ये है कि जिन लोगों को मारने के ख्याल से अर्जुन कांप रहा है, उनका असली सार, उनकी आत्मा, वो तो असल में कभी मरी नहीं सकती। और जानते हैं, इस सच को समझना ही डर और दुख पर काबू पाने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। अगर किसी का असली सार कभी खो ही नहीं सकता, तो मृत्यु का मतलब पूरी तरह बदल जाता है। ये कोई अंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ये तो हुई एक डीप फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या लेना देना है? चलिए अब देखते हैं कि ये ज्ञान हमारे जीने और काम करने के तरीके को कैसे बदल सकता है, क्योंकि यही इस फिलॉसफी की असली पावर है। सबसे पहले हमें धर्म को समझना होगा। ये सिर्फ ड्यूटी नहीं है, ये अपने ट्रू नेचर और इस दुनिया में अपनी सही रोल के साथ हार्मनी में काम करना है। अर्जुन के लिए एक योद्धा होने के नाते उसका धर्म न्याय की रक्षा के लिए लड़ना है। तो इस धर्म को निभाने के लिए कृष्ण जो रास्ता दिखाते हैं वो है कर्म योग। ये दुनिया में काम करने का वो तरीका है जिससे कोई नया बंधन या दुख पैदा ना हो। ये बिना अटैचमेंट के पूरी डेडिकेशन से काम करने की एक खूबसूरत आर्ट है। और ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है, 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, अपने धर्म यानी अपने सही कर्तव्य को पहचानना। दूसरा, उस काम को अपनी पूरी एबिलिटी और डेडिकेशन से करना। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके रिजल्ट की चिंता छोड़ देना। सारा फोकस एक्शन पर होना चाहिए, एक्शन के फ्रूट पर नहीं। अब सोचिए, इससे कितनी कमाल की मेंटल और स्पिरिचुअल फ्रीडम मिलती है।
जब कोई नतीजों से नहीं बंधा होता तो फेलियर का डर और सक्सेस का लालच उस पर हावी नहीं हो पाते। वो हर सिचुएशन में शांत और स्टेबल रहकर अपना काम कर सकता है। तो इस सब का आखिर में गोल क्या है? ये सिर्फ एक युद्ध जीतना या मेंटल पीस पाना नहीं है। नहीं, सांख्य योग का उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा ऊंचा और गहरा है। वो अल्टीमेट गोल है मोक्ष, मतलब इस पूरी फिलोसॉफिकल जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन। ये बर्थ डेथ साइकिल से और हर तरह के दुख से हमेशा के लिए आजाद हो जाना है। असल में मोक्ष क्या है? ये अपने छोटे से मैं, अपने ईगो से ऊपर उठ जाना है। ये इस बात की गहरी रियलाइजेशन है कि हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा उस विशाल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से अलग नहीं है। ये अलगाव के भ्रम का अंत है और एकता का अनुभव है। तो इस तरह ये जो सदियों पुराना ज्ञान है वो अर्जुन की स्टार्टिंग प्रॉब्लम का एक कंप्लीट सल्यूशन देता है। ये उसे सिर्फ लड़ने के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि उसे सच्ची फ्रीडम का वो रास्ता दिखाता है जो किसी भी युद्ध या परिस्थिति से बहुत बहुत परे है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा असली एसेंस, हमारा सच्चा आत्म टाइम और चेन से परे है, तो इस टेम्पररी और बदलती दुनिया में हम अपनी जिंदगी को किस नजर से देखते हैं? ये ज्ञान हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारे रिश्तों और हमारे गोल्स को कैसे अफेक्ट कर सकता है?